नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में आज हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके 18 नवंबर 2012 में पेपर में आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों को जो है भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो बी आंसर यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। तो भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से अपेक्षा करता है कि जो बच्चे हैं सवालों के बदे बधाई जवाब न दें। यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भाषा स्वयं में क्या है। तो जो भाषा है यह स्वयं में एक जटिल चुनौती है। स्वयं में जटिल चुनौती नहीं कह सकते हैं। ये एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, यह एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, या फिर केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो भाषा का जो प्रयोग है इसका प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। बी ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ क्या है। तो इसका निहितार्थ यह है कि जो बच्चे हैं वह जो है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश को उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और प्रीवियस के ईयर पेपर के आपके यूपी टेट के और सीटेट के और भी वीडियो पड़े हुए हैं हमारे चैनल पर, जाकर आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक करके देख लीजिएगा। भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य है, यानी भाषा सीखने सिखाने का जो उद्देश्य है वह क्या है। तो भाषा सीखने सिखाने का जो उद्देश्य है विभिन्न स्थिति में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। सी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में जो है महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो वही प्रश्न रिपीट हो गया है क्या, यहाँ पर देखेंगे उद्देश्य। हाँ, प्रश्न मिलता जुलता ही है, रिपीट नहीं हुआ है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना रिक्त स्थान से संभव, यानी किसी से संभव है। तो साथियों यह संभव है पोर्टफोलियो से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या हैं। तो यहाँ पर दिया गया साध्य है भाषा सीखने का एकमात्र साधन है, एकमात्र केवल ही निगेटिव टैग वर्ड है, क्रॉस अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है या फिर साध्य है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा, जो भाषा है यह जो है एक साधन है। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधा का त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बड़ों को पढ़ने की वस्तु है, या फिर यह एक साधक है। तो यह जो है आपका जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, थोड़े से समय में हम लोग पूरे 30 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे जो यहाँ पर भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है वह है आपका प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया को व्यक्त करना। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना वर्णन करता है। देखिए उसी से संबंधित प्रश्न स्वयं मिलता जुलता पूछा गया है भाषा से ही। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, भाषा सीखने सिखाने के तथा आकलन के तरीके हैं। देखिए यहाँ भी पूछा गया भाषा के आकलन, उसी से मिलता जुलता है। यानी यहाँ पर एक बार ऑप्शन को प्रश्न बना दिया है और एक बार प्रश्न को यहाँ पर ऑप्शन को प्रश्न बनाया है और प्रश्न को यहाँ पर ऑप्शन में भर दिया है। तो थोड़ा सा मिलता जुलता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आंसर आपका सही आएगा। अगला प्रश्न है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सटीक और सही जवाब होगा ऑप्शन बी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
भाषा के व्याकरण को की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। जितने भी केवल वाले हैं उसको पहले ही हमें क्रॉस कर देना है। ये निगेटिव टैग वर्ड है। तो इस प्रश्न का अगर सही बात करें, सही आंसर की, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो इसमें भाषा शिक्षण का उद्देश्य बताना है कौन सा है। ऑप्शन है, आप सभी की स्क्रीन पर देखेंगे। इसका उद्देश्य है ऑप्शन सी के साथ आंसर जाएगा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सबसे उचित विकल्प को चुनना है। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। तो ये चांदी की रेखा सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। यहाँ पर इसको पढ़कर पंक्तियों का उत्तर देना है। काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का क्या भाव है? तो इसका जो भाव है, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, यानी सी ऑप्शन के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। काले बादल प्रतीक हैं किसके? तो ये जो है किसके प्रतीक हैं काले बादल? काले बादल प्रतीक हैं जातिगत वैमनस्य के। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? काले बादल में रहती चांदी की रेखा, तो इसमें जो है श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि काले बादल में रहती चांदी की रेखा यहाँ पर जो दिया गया है चिपका हुआ, इसका अलंकार में प्रयुक्त शब्द जो है कई अर्थ चिपके रहते हैं श्लेष अलंकार में एक शब्द से। तो दूसरे शब्दों में जब यहाँ पर क्या होता है, ये एक प्रकरण है उसमें अपेक्षित अनेक अर्थ होते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो उसी के साथ यहाँ पर लगाएंगे। जिसे एक और आपने दुआ सुना होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। निम्न में से बादल का परिवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी जलज। ये जो है कमल का परिवाची शब्द है। घन जलद पयोधर घन, ये सभी बादल के परिवाची हैं। तो डी के साथ हमारा आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता शब्द का विलोम है, तो स्वतंत्रता का हो जाएगा परतंत्रता। बी ऑप्शन के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? तो कवि ने क्या देखने की बात करता है? वह जो है आशा की किरण को देखने की बात कहता है। बी ऑप्शन के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को सबसे उचित विकल्प चुनिए। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहाँ हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पत्र लिखा जा रहा है। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलेंगे हम प्रश्न की ओर। तो बहुत फास्ट तरीके से हम चाहते हैं कि इस प्रश्न को समाप्त कर दिया जाए। और वीडियो अगर क्लियर ना आ रहा हो तो एक बार वीडियो का आप लोग रेजुलेशन थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। तो इस प्रश्न का देखेंगे, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य था। तो इसका जो उद्देश्य था उन्हें स्वावलंबी बनाना, यानी आत्मनिर्भर बनाना। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, देख लेंगे। आप लोग कहेंगे कि स्वावलंबी बनाना चाहते थे। जब आप लोग पूरा पढ़ेंगे आत्मनिर्भर यहाँ पर, तो आपको आंसर मिलेगा विकल्प में। अब बार बार हम गद्यांश की ओर जाएंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेखक का मानना था कि ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं, या फिर ग्रामवासियों की अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने का अर्थ है आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरण और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। देखिए एक बार इसको आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि बिना पढ़े जो है आप यहाँ से इसी में से आंसर को देना है। जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अपने प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाएंगे। लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे। देख सकते हैं जब इसको पढ़ेंगे
तो यहाँ से आपको मिलेगा, उसमें से कट कर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। तो जब आप गद्यांश को सही से पढ़ेंगे तो आंसर आप लोग भी दे पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, संसाधन के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? तो केवल गरीब दलित महिलाओं की नहीं, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की है। बी ऑप्शन के साथ यहाँ पर आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो उपसर्ग सबसे पहले जुड़ते हैं, किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसमें अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। आत्मसम्मान, आत्मीय, परमात्मा, तो यहाँ पर देखेंगे परमात्मा में नहीं है। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। शताब्दी रिक्त स्थान समास का उदाहरण है। तो शताब्दी देखेंगे यहाँ पर यह संख्यावाची है, और जो संख्यावाची शब्द होते हैं वे होते हैं द्विगु समास। अगला प्रश्न है, गांधी जी रिक्त स्थान को मान्यता नहीं देते हैं। तो गांधी जी किसको मान्यता नहीं देते हैं? तो वह जो है अनुशासन को मान्यता नहीं देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर अनुशासन नहीं, गलत है, हमने गलत प्रश्न में विकल्प में लगा दिया। यहाँ पर देखेंगे जो अकर्मण्यता, कर्मठता, सदापन, आत्मनिर्भरता को मान्यता देते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो एक बार यहाँ चलेंगे, गांधी जी की बात की जा रही है। यहाँ से देखेंगे जब स्वयं संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, इसको ये मान्यता देखते हैं। तो इसमें देखेंगे आपको वह नहीं मिलेगा, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से आपको गद्यांश देखना है। तो देखेंगे सादापन आपको देखने को मिला, सहभागिता मिला, अकर्मण्यता नहीं मिला, यही जो इसको मान्यता नहीं देते हैं। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो संज्ञा का उदाहरण पूछा गया है यहाँ पर स्वावलंब, अनुशासित, आत्मनिर्भरता और अनुशासन। तो इसमें जो है इस सभी विकल्पों में अनुशासित संज्ञा शब्द का उदाहरण नहीं है। तो सी के साथ आंसर जाएगा हमारा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, उपयोगी शब्द का विलोम है। तो उपयोगी शब्द का जो विलोम होगा अनुपयोगी हो जाएगा। अनुपयोगी देखेंगे ऑप्शन ए में है, ए के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।